स्वामी जी, वेरिकोज में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कैसे करना है और अपने आप को वेरिकोज की इस परेशानी से कैसे बचा के रखना है, उसके तमाम आपने आयुर्वेदिक उपाय भी बताए। लेकिन स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स की परेशानी मोटे लोगों को ज़्यादा होती है क्योंकि वजन बढ़ने से नसों पर दबाव भी बढ़ जाता है और वेन्स फिर ख़राब होने लगती हैं। तो जिनका वजन कंट्रोल में नहीं है, पसीना बहाने का एक रास्ता उन्हें भी दिखा दीजिए। अच्छा, लेकिन अभी शुरुआत में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था स्वामी जी, वो तो पतले दुबले ही लग रहे थे, उनको भी वेरिकोज की परेशानी थी। वेट कम करने के लिए ये कुछ को तो सच में दुबले पतलों को भी हो जाता है, लेकिन मोटों को ज़्यादा होता है। ये बात भी एकदम सच है मेरी बहन। मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी, तो एक तो ये तिर्यकताड़ासन, दूसरा ये त्रिकोणासन ऐसे, और इसको थोड़ा वेग पूर्वक करवा देते हैं ऐसे, थोड़ा वेग पूर्वक ऐसे ऐसे ऐसे। और यज्ञ की भस्म में भी वो ताकत है, पूरी एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन तो करती है, पूरे अंदर की सारी नस नाड़ियों को, सूजन को भी अंदर से क्लीन आउट कर देती है, साफ ऐसे। और ये खड़े होकर के ये अभ्यास जो बता रहे हैं, ये ओबेसिटी के लिए। और फिर बैठ करके ये 3 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, और सीधे लेट के अर्धहलासन, द्विचक्रिकासन। ओबेसिटी के लिए अश्वगंधा के पत्ते, ओबेसिटी के लिए मेदो और वेटगो बहुत ही ज़बरदस्त है। और गोधन अर्क तो वेरिकोज वेन्स और ओबेसिटी दोनों को अच्छा करता है, पहले मैं बता चुका। एक अभ्यास को संख्या की दृष्टि से 100 बार और टाइमिंग की दृष्टि से 5 से 10 मिनट करना होता है, तब जा कर के इसका पूरा लाभ मिलता है। तो ऐसे ये गूगल जो है ना, कैशोर गूगल, कैशोर गूगल, गोक्षरादि गूगल, योगराज, महायोगराज गूगल, गूगल और गूगल से हवन, जैसे हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी महाराज, ये भी हमारे पूरे एक शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, याज्ञिक। योगी भी हैं, याज्ञिक भी हैं, और रोज योग करते हैं, अपनी सेहत भी अच्छी बनाई हुई है। और जो है गूगल से हवन करने से भी, तो ये दूसरा अभ्यास हुआ। फिर ये तीसरा अभ्यास हुआ, इससे भी वेरिकोज वेन्स दूर होती है। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन तो होती है, ये भी वेरिकोज वेन्स को दूर करता है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है, यज्ञ की भस्म का पानी। ये 3 अभ्यास बैठ के, 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, जो अभी हम बता रहे थे भुजंगासन, ऐसे ऐसे एक एक अभ्यास को ऐसे 25, 50, 100 बार हम करवा देते हैं। और कितनी देर लगती है, ऐसे और ऐसे ऐसे ही है। थोड़ा सा निरंतरता के साथ करना पड़ेगा। योग के 3 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण। अथ योगानुशासनम सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसीवता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक ईदरेशम। जब ऐसा करेंगे तब होगा योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। 3 के ये 2 परिणाम हैं। तो ऐसे जिनसे भी हो पाए, भुजंगासन, शलभासन, ऐसे ये है। और सीधे लेट करके ये 3 अभ्यास, अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। गर्म पानी पीना, मोटापा कम करने के उपाय। गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना, नींबू में के साथ थोड़ा उसमें हल्दी, अदरक और तेज़ गर्म पानी में थोड़ा शहद भी डाल देते तो और जल्दी असर आता है। नारियल पानी पीना, अनानास का पानी, अंदर से पूरे शरीर को जो भी एक्सेस फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, कॉन्स्टिपेशन है, सब अंदर की सारी धलाई कर देता है। नींबू पानी, नारियल का पानी, अनानास, पाइनएप्पल का जूस, ओहो हो, और पेठे का, लौकी का जूस। फिर जो है स्वामी जी, चलिए जिनका वजन ज़्यादा है, गर्म पानी पियो और अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं। वो अपना वज़न कम करके, वज़न घटा करके वेरिकोज की मुश्किल से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, जब सवाल पापी पेट का आ जाए तो मुश्किल थोड़ी बड़ी हो जाती है।
मतलब ये हुआ कि जिनकी जॉब ही कुछ ऐसी है कि वो एक तरह से एक पोजीशन में रहते हैं। बहुत सारे लोग सिटिंग जॉब्स वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं, लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में वो खड़े हैं। तो जो पोस्चर का जो मामला है, और ख़ास तौर से जिनकी जॉब उस तरह की है, वो फिर कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि घंटों एक ही पोजीशन में एक तरीके से उनको खड़े रहना है। अपरिहार्य कारणों से जिनको दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, चाहे हमारे एंकर्स हैं, चाहे बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स में काम करते हैं, जैसे आपने कहा कोई सुरक्षा आदि के सेवाओं में हैं, तो उनके लिए, जिनके लिए अपरिहार्यता है कि भाई उनको तो अब खड़ा रहना ही पड़ेगा, उनको सुबह सुबह थोड़ा शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो पूरा भी ना कर सके तो ये अर्ध हलासन, इतना तो कर ही सकते हैं, ये इतना ही करते हैं। और सुबह सुबह अनुलोम विलोम या रास्ते में अनुलोम विलोम करते हुए जाएं, तो अनुलोम विलोम करने से, कपालभाति करने से, और जो आज छोटे छोटे उपाय बताए उनसे ये तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के ऐसे जॉब्स जिनको कि वेरिकोज वेन्स की ज़्यादा संभावना है, वो अपने आप को तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ रख सकेंगे, जो आज हमने उपाय बता दिए मेरे भाई। तो हुसैन जी, कई बार कोई तो बात स्वामी नहीं, जी पेट भी ठीक रहेगा, थोड़ा पवन मुक्तासन उन भी कर लाला लो। जी को देख करके अजीब सा लगता है कि वो बचपन में मेरे आकर के पिताजी के साथ गल्ले पे बैठे थे और फिर अधेड़ की उम्र तक पहुंच गए और वहीं गल्ले पे बैठे हैं, बस क्षेत्रफल उनका बढ़ता चला जा रहा है, वहीं बैठे हुए और पता नहीं क्या क्या अपने अंदर समेट लिया उन्होंने। तो वहीं बैठे बैठे कुछ कर लें थोड़ा बहुत। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ये घेरा पेट का इतना बढ़ जाता है किसी किसी का, तो देख करके डर लगता है। एक ने तो, मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था, यहाँ योगग्राम में एक आया, उसने अपना पेट ऐसे उठाया और मेज पर ऐसे रख दिया। ओए राम, इतना मोटा पेट ऐसे वो हमारा थेरापिस्ट वहाँ से भाग गया। ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये अजीब सा कौन आ गया। तो ये जो पेट का घेरा बढ़ जाता है, एक तो उनको ये करते हैं, कपालभाति कराते हैं, दूसरा उनको गोधन अर्क पिलाते हैं, वीट गोमेदो हर अश्वगंधा का प्रयोग कराते हैं, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले अभ्यास बताया था ना, ये अभ्यास ज़्यादा कराते हैं। ये ऐसे इतना तो हो भी नहीं पाता उनसे, वो तो इतने हाथ ला पाते हैं, फिर ऐसे भी करवाते हैं, यूं और यो, ऐसे इतना भी ना हो पाए ना तो ऐसे। और एक ये वक्रासन भी बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन हम मोटापे की तो बात क्या, पेट का घेरा तो क्या, हमने तो सारी बीमारियों का घेरा तोड़ दिया, घात लगाए बैठी हैं बीमारियाँ, और उन सब बीमारियों से सुरक्षा, एक जो चक्रव्यूह है बीमारियों का, उनसे सबसे सुरक्षा देते हैं। और जेनेटिक बीमारियों से लेकर के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, सारे फिजिकल और मेंटल इलनेस, और ये तो और ज़्यादा खतरनाक।